आरब, ब्योसा और नबीता जब मगरमच्छ के करीब आए तो उन्होंने देखा कि उनका आदमखोर मगरमच्छ दो हिस्सों में कटा पड़ा था और इर्द गिर्द की रेत पर उसने के खून में भीगी हुई थी। मरे हुए मगरमच्छ के करीब यूनाफ अब्लिका के बनाए हुए हिसार के अंदर किसी सतून की तरह खामोश और पुरसुकून खड़ा था। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। शाम के धुंधल के शफक से बगलगीर हो रहे थे। तारीकियां एक आफत व बला की तरह नजूल करने लगी थी। हर तरफ एक पुरहौल खामोशी तारी थी। आरब ने दोपहर के बाव के से गर्म अंदाज में यूनाफ की तरफ देखते हुए पूछा, तो ये तुम्हारा काम है? यूनाफ ने कहा, ए जालिम और जाहिल इंसान, मेरे अलावा तुम जानो क्या ऐसा काम कौन कर सकता है? सुन रखो, यही नहीं, मैं अक्तबाना शहर में तुम्हारे इन स्याह बैलों के साथ साथ इन पर काम करने वाले तुम्हारे चारों गुमाश्तों का भी सफाया कर आया हूँ। इतनी देर में याफान और रीशा भी यूनाफ की तरफ नमूदार हुए और उसके बाएं पहलू में आ खड़े हुए। फिर याफान ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। आरब, ब्योसा, नबीता इसे एक हड्डियों के ढांचे की सूरत में देखकर दंग रह गए। याफान ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, तुम तीनों मेरी तरफ से फिक्रमंद न हो। मैं मिस्र के शेर थबीस का साहिर याफान हूँ और मेरे साथ ये मेरी बेटी अरीशा है। मुझे हड्डियों के इस ढांचे में तब्दील इस यूनाफ ने किया है जो एक दुश्मन की सूरत में तुम तीनों के सामने खड़ा है। आओ इस जोहड़ के किनारे पांचों मिलकर इसकी लाश को खून आलूद करें और आने वाले सुबह जब तुलू हो तो इसकी लाश को चीलें और कौवे नोच रहे हों। जिस वक्त याफान और आरब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त यूनाफ एक मुतमिन अंदाज में हसीन ब्योसा की तरफ देख रहा था। उसके हुस्न में वही नुदरत और अनोखापन, वही उम्दा और नादरपन उसने इनमें से सैकड़ों बरस पहले कोहिस्तान नोज के गार के पास देखा था। उसके चेहरे पर नजारत और ताजगी, आबदारी और नफासत और पाकीज़गी और नफीस कुस्सिया जैसी एक कशिश थी। उसका हुस्न वैसा ही नौशीन और रंगीन था जिसके उसके चेहरे की ताजगी वैसे ही नम तो रंगीन थी। याफान खामोश हुआ तो आरब ने कहा, आज ये हम पांचों के सामने खूब फंसा है। हम हर हाल में इसकी जिंदगी को आज दागदार और बेरब्त कर देंगे। यूनाफ ने कहा, ये तुम लोगों की भूल है। तुम पांचों मिलकर भी मेरे सामने एक ना आजमुदा कार, ना आगाह और नो मश्क मुतबद्दी बच्चे जैसे हो। अगर मेरे इन अल्फाज में तुम में से किसी को शक हो तो अपना अपना हरबा, अपना अपना जोर और तिलिस्म आजमा देखो। तुम लोगों को कोई भी नहज कायदा मुझ पर कोई खौफ और लाचारी अतारी ना कर सकेगा। सबसे पहले हसीन बेवसा हरकत में आई और उसने अपना पांव जमीन पर मारा, जिसके जवाब में आग का एक गोला सा यूनाफ की तरफ लपका, लेकिन वो गोला यूनाफ के करीब उस जगह जाकर मादूम हो गया जिस पर जहां पर अबलिका का अपना हिसार खींच रखा था। दफातन यूनाफ ने अपनी तलवार अपने सर के ऊपर कर ली, इस एहतियात के तहत कि अगर कोई ऊपर से उसकी सर की जानिब वार करे तो वो बर वक्त उसका दिफा कर सके। यूनाफ के खिलाफ अपनी इस नाकामी पर हसीन व्योसा कसमसा कर रह और बेचैन होकर रह गई थी। उसके चेहरे पर मुजतर और मुजतरब जज्बे बिखर गए थे। यूनाफ ने व्योसा की तरफ देखते हुए कहा, गो तू काबिल की बेटी नहीं पर तू चौंके उसी की नस्ल से है, लिहाजा आज से मैं तुम्हें बिनते काबिल कहकर मुखातिब किया करूंगा। सोया बिनते काबिल, सुन रख, अब भी वक्त है कि तू आरब और नबीता का साथ तर्क कर दे। बदी और गुनाह की तशहीर और इसके फैलाव से बाज आ। मेरे साथ ब्याह कर ले। तू आरब और नबीता के अजाब और कहरमानियत से भी महफूज रहेगी और मैं तुझे खुश भी रखूंगा। देख, अभी वक्त है, ऐसा न हो समा बीत जाए तो फिर तू मेरी रफीका बनने की ख्वाहिशमंद हो और मैं इनकार कर दूं। फिर क्या तू तजर्बद की जिंदगी बसर करना पसंद करेगी? यूनाफ की गुफ्तगू पर बेवसा की हालत ऐसी तकलीफ दे हो गई थी जैसे तेज धूप में नीला आसमान पिघल चुका हो। फिर उसने एक मुनाफरत और इंतशार और परागंदगी की आवाज में यूनाफ की तरफ थूकते हुए कहा, तू मेरा आखुर्द और दारोगा तो नहीं लगा हुआ। मैं तुझसे नफरत और बेजारी का इजहार करती हूँ। तेरी नीच और घटिया ख्वाहिशात और रगबत पर मलामत और लानत भेजती हूँ। तेरी हमारे साथ शुरू से दुश्मनी और अदावत है और ये आखिरी दिन तक रहेगी। बेवसा खामोश क्योंकि अचानक आरब ने नीचे झुककर मिट्टी भर रेत उठाई, उस पर कोई अमल किया और फिर इस रेत को उसने यूनाफ के ऊपर इस तरह बिखेर देने के अंदाज में फेंक दिया। मोटी मोटी रेत के वो जर्रात फिजा में बिखरने के बाद अंगारों की तरह तपकर सुर्ख हो गए। उनमें से एक नाकाबिले बर्दाश्त तपिश फूट रही थी, बिल्कुल उसे जैसे हफिजाओं में सुर्ख अंगारों की बारिश होने लगी हो। फिर वो मोटी रेत के दहकते सुर्ख जर्रात बुलंदी से यूनाफ की तरफ लपके, लेकिन यूनाफ ने फिलफौर अपनी तलवार अपने ऊपर बुलंद की और जब वो जर्रात तलवार की सीध में आए तो उनकी सारी दहकती कैफियत खत्म हो गई और वो आम रेत के जर्रात की तरह जमीन पर गिर गए।
जनाब वहीं अमरीका के खिंचे हुए हिसार के अंदर एक वकार और इस्तकलाल और मतानत और मंजिलत और एक रिफत और बुलंदी की शान में खड़ा रहा। जब आरब का वार खाली गया तो जनाब ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, ए दुश्मन दी, ए कोरे बातन और बामकसद नौजवान, तुम लोगों का कोई तलिस्म और सितम जफा गफा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम अपने इन हरबों में मेरी जात पर नीच तो अदम नाबूद व कजा और फना व मादूम तारी नहीं कर सकते। यूनाफ ने देखा याफान और अरीशा भी उसके खिलाफ किसी अमल की तकमील करने वाले थे। उसने फौरन उनकी तरफ पहल कर दी और अपनी तलवार का रुख रीशा की तरफ कर दिया। रीशा की हालत गैर और जामद होने लगी। फिर अपनी तलवार को हरकत में लाकर यूनाफ रीशा को अपने करीब लाया। जो ही उसने रीशा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, फिजाओं में रीशा की चीख बुलंद हुई और यूनाफ के गिर्द अमरीका ने जो हिसार खींच रखा था, उस हिसार के अमल की वजह से रीशा खत्म हो गई और उसके जिस्म का गोश्त खत्म हो गया। और जब वो हिसार के अंदर यूनाफ के कदमों में आकर गिरी तो वो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा थी। उसी लम्हा यूनाफ के कानों में अमरीका की सुरीली आवाज पड़ी, यूनाफ यूनाफ मेरे हबीब, रीशा के इस ढांचे को तलवार से रेजा रेजा कर दो। फिर इन रेजों को यहाँ से इसी हिसार के अंदर रेत में दफन कर दो। फिर याफान की शैतानी कुव्वतें रीशा के इस ढांचे को हरकत में लाकर तुम्हारे खिलाफ कोई नया महाज न खोल सकेगी। रीशा की वो बदतरीन हालत देखते ही याफान वहां से गायब हो गया। दूसरी तरफ वहां अरीशा की हौलनाक मर्ग पर आरब ब्योसा और नबीता की हालत भी सुनसान, रात मुनहदिम वीरान और बुरदबा घोंसले जैसी हो गई। उनके चेहरों पर अनगिनत वहशतें बरसने लगी और फिर याफान की तरह वो तीनों भी वहां से गायब हो गए। अपने खंजर को निकालकर यूनाफ ने उस हिसार के अंदर रेत में गड़ा खोदा और रीशा की हड्डियों को उसमें वहां दफन कर दिया। फिर वो हिसार से बाहर निकला। इसके साथ ही अमरीका की शहद बरसाती और रस घोलती आवाज उसके कानों में पड़ी, यूनाफ अब क्या ख्याल है? यूनाफ ने गहरी मुस्कुराहट से कहा, जो तुम्हारा ख्याल है वही मेरा ख्याल है, पर यह फैसला करने से पहले मेरी तुमसे एक इल्तमास भी है। यूनाफ ने कहा, इल्तमास कैसी? तुम मेरी रफीका हो, मेरी साथी और मय्यन हो, फिर तुम इल्तमास क्यों करो? तुम फैसला कुन अंदाज में भी मुझसे कह सकती हो। सुनो सुनो इब्लिका, अब जबकि मेरा तुम्हारा ये संग और साथ सदियों पर मुहीत है, तो क्या मैं तुम्हें अपने सुकून और इत्मीनान कल्ब की खातिर अपनी रूहानी बीवी तस्वर कर सकता हूँ? इब्लिका ने खनकती और खुशकन आवाज में कहा, हाँ यूनाफ, मुझे तुम्हारा ये फैसला मंजूर है। आज से मैं तुम्हारी रूहानी बीवी हूँ। मैं एक वफादार बीवी की तरह ही तुम्हारी खिदमत करूंगी और मुझे तुम्हारे साथ इस रिश्ते पर फख्र और नाज होगा। यूनाफ ने पूछा, अब कहो तुम क्या कहने वाली थी? अबलीका ने कहा, मेरे हबीब, मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि जब कभी तुम आरब ब्योसा और नबीता पर गलबा पालो तो इन तीनों के साथ नरम रवैया रखना। अगर तुम ऐसा ना कर सको तो कम से कम ब्योसा से कुछ मत कहना। उसे तकलीफ में देखकर मुझे दुख और मलाल होगा। यूनाफ ने हैरत और ताज्जुब से पूछा, क्या ब्योसा के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है? अमरीका खामोश रही और उसने कोई जवाब न दिया। यूनाफ ने दोबारा जोर देकर कहा, अमरीका, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अमरीका ने बिखरी बिखरी बहरान आवाज में कहा, बस ऐसा ही समझ लो कि ब्योसा के साथ मेरा अजीज तरीन रिश्ता है। वो ऐसा ही ताल्लुक आरब और नबीता के साथ भी है। यूनाफ ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगी कि इनसे तुम्हारा क्या नाता है? अमरीका ने जवाब दिया, मेरे हबीब, जिस तरह मेरी अपनी जात की तफसील का राज में रहना जरूरी है, ऐसे ही ब्योसा नबीता और अरब के साथ मेरे ताल्लुक को भी राज में रहना चाहिए। शायद कभी कोई ऐसा वक्त आए कि मैं ये सारी बातें तुम्हारे राज कह दूं। यूनाफ ने फिर पूछा, क्या इस रिश्ते की बिना पर मुझे ये तवक्को रखनी चाहिए कि अगर तुम्हें कभी ऐसे वक्त का सामना करना पड़ा जिसमें तुम्हें मुझे अरब ब्योसा और नबीता में से किसी एक की तरफ एक जहद को रखना पड़े, तो तुम मुझे इन तीनों की खातिर छोड़ भी दोगी? अमरीका ने तड़प कर कहा, हरगिज नहीं। तुम्हारी खातिर मैं हजारों ब्योसा अरब और नबीता कुर्बान कर सकती हूँ। और फिर अब तो तुम मेरे रूहानी शोहर भी हो। मैं तो सिर्फ अजराह हमदर्दी कहा था कि इन तीनों से नरम रवैया रखना। अगर इन तीनों से मेरा कोई रिश्ता है तो फिर ऐसा रिश्ता तो तुम्हारा भी अब इनके साथ है कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम की इब्तदाई और करीबी औलाद में से हैं। यूनाफ यूनाफ, ये वहम अपने जहन से निकाल दो कि मैं इन तीनों की खातिर तुम्हें छोड़ सकती हूँ। हाँ, तुम्हारी खातिर मैं इन तीनों को अपनी हमदर्दियों से महरूम कर सकती हूँ। इन्हें छोड़ सकती हूँ, इनसे कता ताल्लुक कर सकती हूँ। तुम्हारी खातिर ये हर एक को लात मार सकती हूँ। यूनाफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब सिलसिला बंद करो। मुझे तुम्हें इस कदर सबूत देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा है। अच्छा ये बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए? अमरीका ने कहा, चलो दरियाए नील के किनारे अपनी बीवी शोतार के महल में जाकर रहो। गो शोतार अब नहीं है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में वो महल ही अब तुम्हारा ठिकाना और रिहाइश गाह है। हाँ, अगर तुम पसंद करो तो तुम कोलम के पास भी जाकर रह सकते हो।
وہ بہت اچھی ہے اور تمہیں پسند کرتی ہے۔ جناب نے پوچھا کیا تم چاہتی ہو میں اس سے شادی کر لوں؟ ملکہ نے کہا تم غلط سمجھے ہو جناب، میرا یہ مطلب نہ تھا۔ اور پھر کولم تمہیں اس نظریے کے تحت پسند نہیں کرتی، وہ تمہیں ایک بھائی کی طرح چاہتی ہے، تو تمہارا احترام اور عزت کرتی ہے۔ جناب نے ہار مان جانے والے انداز میں کہا جیسے تمہاری مرضی امریکہ، چلو پھر شوتار کے محل کی طرف ہی چلتے ہیں اور وہاں مجرد و زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے تمہارا شوہر ہونے کے باوجود میں مجرد ہی رہوں گا۔ امریکہ نے جیسے مسکراتے ہوئے کہا مجرد کیوں؟ جب تم کوئی اچھی لڑکی دیکھو اور وہ تمہیں پسند ہو تو تم اس سے شادی کر لو۔ اور سنو جناب، میں نے کسی خاص مقصد کے تحت نہیں کہا کہ تم عارف بیوسا نبیتا سے نرم رویہ رکھنا، میرا مطلب تھا تمہاری طرح ان کے ناسوت پر لاہوت کا عمل ہو چکا ہے، اس کے باعث وہ ہزاروں برس تک زندہ رہیں گے۔ اور سنو جناب، تمہاری طرح انہیں بھی زخم آ سکتے ہیں اور جس کے باعث وہ عام انسان جیسی تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن تم اور وہ تینوں بھی اپنی سری قوتوں کے باعث ان زخموں پر قابو پا کر پھر تندرست اور ٹھیک ہو سکتے ہو۔ ایک وقت تک ان کا کام بدی پھیلانا اور تمہارا کام ہے اس بدی کو سمیٹنا۔ اور سنو جناب، تمہارا یہ فرض نہیں کہ جہاں کہیں بھی بدی نمودار ہو اسے سر نہ ابھارنے دو۔ یہ امر مشیت ہے یہ امر مشیت ایزدی کے خلاف ہے۔ کسی انسان سے بدی کا واقع ہونا مشیت خداوند ضروری ہے، لیکن اس میں رضا مندی خالق نہیں ہے۔ بدی اور گناہ اس دنیا میں ہوتے رہیں گے کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے، لہٰذا تم اپنے آپ کو ان بدیوں اور گناہوں کے سمیٹنے تک محدود رکھو جو عارف بیوسا اور نبیتا سے سرزد ہوں یا ایسے لوگوں سے وابستہ ہوں جن سے تمہاری ذات کی دشمنی ہو، جیسے تلسمگر یافان۔ جناب خاموش رہا، پھر وہ منفس شہر کی طرف چل پڑا۔ وقت گزرتا رہا، یوناف وہیں شوتار کے محل میں قیام پذیر رہا۔ اس دوران مصر کا بادشاہ زوسر اور اس کا وزیر امہوتپ دونوں مر گئے۔ امہوتپ کے بعد اس کا ساحر اور طلسم گر بیٹا موتپ مصر کا وزیر بنا۔ زوسر کے بعد دو فرعونوں چند ماہ حکومت کے بعد ختم ہو گئے، پھر سنیفرو کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا اور امہوتپ کا بیٹا پتا موتپ جو طلسم گری میں اپنے باپ سے بھی بڑا ہوا تھا اس کا وزیر بنا۔ سنیفر بڑا قوت والا بادشاہ تھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے زوسر کی طرح زکارا کے میدانوں میں ایک اہرام کی تعمیر کی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی بحری قوت کو زبردست بنانے کے لیے بحری جہازوں کی تعمیر بھی شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے عساکر کی تعداد کو بھی بڑھانا شروع کر دیا۔ قوم عاد کے بچے کچھ لوگ حضر موت کے آس پاس رہتے تھے۔ حضرت حود علیہ السلام کی ان کی رہنمائی کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام آئے، یہاں تک کہ یمن میں ایک طرح سے بنو عاد ختم ہو گئے۔ ہاں، ان کی دوسری شاخ جو حجاز کے شمال مغربی علاقوں کی طرف ہجرت کر گئی تھی، قوم سمود کے نام سے بہت ترقی کی، اپنی سلطنت قائم کی اور بہت پھولے پھلے۔ ایک عرصہ تک یہ لوگ خدا کی عبادت کرتے رہے، مگر آہستہ آہستہ اپنے آبا کی طرح یہ لوگ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداوند نے ان پر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ شمالی ایران کا بادشاہ تحمورس مر گیا تھا اور اس کی جگہ جمشید شمالی ایران میں قوم ماد کا بادشاہ بنا۔ تاہم یمن میں بھی ابھی تک الوان ہی کی حکومت تھی۔ عارف بیوسا نبیتا ابھی تک یمن میں ہی قیام پذیر تھے۔ عارف کی بیوی اور نبیتا کا شوہر بوڑھے ہو کر مر چکے تھے۔ ایک روز عزازیل نے یمن کے شہر صنع میں اس مقام کے اندر نزول کیا جس میں عارف بیوسا نبیتا رہتے تھے۔ اس وقت شام گہری ہو چکی تھی۔ عارف بیوسا نبیتا تینوں اپنے ایک کمرے میں بیٹھے اپنے ماضی کے حالات پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ان تینوں کے کمرے میں عزازیل دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی کچھ کہتا، خود عزازیل نے بولنے میں پہل کی۔ وہ عارف کے سامنے آیا اور کہا، اے ہمدم دیرینہ، تم اور تمہاری دونوں بہنیں کیسی ہیں؟ عارف نے کہا، اے محسن قدیم، ہم ٹھیک ہیں۔ تم نے جو فرض ہمیں سونپا تھا اس پر ہم سختی سے عمل کر رہے ہیں اور ہر جگہ ہم نے بدی اور گناہ کے پھیلاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن جو بھی اور جہاں بھی ہم نے ایسی کوشش کی، بنو شیس علیہ السلام کے یوناف نے اسے ناکام بنا دیا۔ اے ہمارے عظیم رہنما، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تو یوناف کو ہمارے راستے سے ہٹا دے؟ اس طرح ہمارا کام سہل ہو جائے گا اور ہم بدی اور گناہ کو بہتر طور پر پھیلا سکیں گے۔ عزازیل نے ایک مایوسی کے انداز میں کہا، میرے عزیز، تمہاری طرح بنو شیس علیہ السلام کے یوناف کے ناسوت پر بھی لاہوت کا عمل ہو چکا ہے۔ تمہاری طرح وہ بھی صدیوں تک جیتا رہے گا۔ اس پر قابو پانا اب اس قدر آسان نہیں۔ اپنی ذات کے اندر وہ ایک بھرپور اور بے تحاشا قوت ہے۔ میں جانتا ہوں اس نے اکتبانہ شہر میں تمہارے پھیلائے ہوئے جال کو
जला कर रख दिया। ये भी मेरे इल्म है कि उसने यहाँ यमन में भी तुम लोगों को बदी और गुनाह से बाज रखा, लेकिन इन कारनामों से तुम तीनों को अपने फराइज से गाफिल नहीं होना चाहिए। सुन रखो, जुनाफ का अपना काम है और तुम्हारा अपना। तुम्हारा काम बदी और गुनाह का फैलाव है, और अगर इस फैलाव को समेटना है तो समेटने दो। वो अपना काम करता रहे और तुम अपना काम करते रहो। बहरहाल तुम्हारी दिलजोई और हौसला मंदी के लिए मैं अपने साथी सबर को इसकी तरफ रवाना करूंगा। सबर लोगों पर ऐसी मुसीबतें और कर्ब बपा करता है जिसमें वो नोहा करते हैं, वावेला और शोर मचाते हैं, अपने कपड़े फाड़ते हैं और अपने मुंह पर तमाचे मारते हैं। अगर सबर मेरा साथी यूनाफ को अपने कर्ब आलाम में मुब्तला करने में कामयाब हो गया तो बहरहाल कुछ अरसा के लिए यूनाफ की तरक्काज और यलगार से तुम लोगों को निजात मिल जाएगी। लेकिन ए रफीका ने देरीना, तुम तीनों में से किसी ने भी मुझसे यमन में आने वाली वजह नहीं पूछी। इस बार ब्योसा ने कहा, ए अजीम मोहसिन, उसकी वजह तो तुम ही बेहतर जानते होगे। अज़ाज़ील ने फैसला कुन अंदाज में कहा, तो फिर सुनो। आज की रात मैं यमन में इनकलाब बपा करने वाले अवामल पैदा करूंगा। मैं चाहता हूं कल का सूरज यमन के बादशाह अलवान को मुर्दा हालत में देखे। अलवान की जगह मैं उसके बड़े बेटे जहाक को यमन का बादशाह देखना चाहता हूँ। वो जालिम, जाबर और एक बेरहम और बेदीद इंसान होने के अलावा एक आला पाए का तिलिस्मगर भी है। आरब ने कहा, हम तीनों इससे कई बार मिल चुके हैं। वो ब्योसा को देखते ही उस पर मर मिटा था और उससे शादी का ख्वाहां था, लेकिन ब्योसा ने अपनी सिरी कुव्वतों से काम लेकर जहाक के दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर दी। अब जहाक नबीता को पसंद करने लगा है और ब्योसा को वो अपनी बहन कहकर पुकारता है। आरब रुका, फिर दोबारा कहने लगा, जहाक और उसका छोटा भाई सनान दोनों हमारे अच्छे जानने वाले हैं, क्योंकि मेरी बीवी और नबीता का शौहर जो मर चुके हैं वो जहाक और सनान के चचा और चची थे। अलवान, जहाक, सनान और यमन के दीगर लोग हमसे पूछा करते थे कि हम तीनों की उम्र क्यों नहीं बढ़ी और हम जवान के जवान क्यों हैं। हमने उन्हें यह कहकर मुतमिन कर दिया कि बरसों पहले एक बुजुर्ग ने हमारी दराजी उम्र और हमेशा जवान रहने की दुआ की थी। सो वो दुआ कबूल हुई और हम लंबी उम्र पाने के बावजूद जवान हैं। अब यहाँ का कोई फर्द हमसे हमारी दराजी उम्र और जवान रहने के मुताल्लिक कोई सवाल नहीं करता। अज़ाज़ील ने कहा, मैं अब अपने काम की इब्तिदा करने के लिए जाता हूँ। आने वाली सुबह तुमसे मिलूंगा और तुमसे अपनी कारगुजारी कहूंगा। अचानक अज़ाज़ील ने नबीता की तरफ देखते हुए पूछा, नबीता, नबीता, क्या तू ज़हाक के साथ शादी करना पसंद करेगी? मशहूर मौर्रख इब्ने खल्दून और तिबरी ने ज़हाक को एक माहिर जादूगर लिखा है। इसके अलावा तबकात नासरी के मुसन्निफ मिनहाज सिराज और तारीख ईरान के मुअल्लिफ मकबूल बेग बदख्शानी भी ज़हाक के तिलिस्मगर होने की तस्दीक करते हैं। अज़ाज़ील ने कहा, नबीता ने कहा, ए मेरे मोहसिन, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर ऐसा करने में हमारे लिए कोई बेहतरी है तो मैं जरूर ज़हाक से शादी कर लूंगी। अज़ाज़ील ने कहा, तुम जानो, यमन का मौजूदा बादशाह अलवान जिस कदर नेक और रहम दिल है, ज़हाक उसी कदर जालिम, बेरहम और सरकश है। वो एक आला पाए का जादूगर है। जादू के ये उलूम उसने बाबल जाकर सीखे थे। उसके बाप अलवान ने उसके बाबल में रहकर ये उलूम सीखने का बेहतरीन इंतजाम किया था, और इसके जादूगर होने की वजह से ही उसका छोटा भाई उससे डरता और खौफजदा रहता है और उसकी हर बात आंखें बंद करके मानने पर तैयार हो जाता है। अगर तू ज़हाक से शादी कर ले तो ज़हाक, जो एक सरकश और सीख पा घोड़े की मानद है, हमारे इख्तियार में होगा। उसकी बागें हमारे हाथ में होंगी और उसकी वजह से हम इन सरजमीनों को बदियों, बुराइयों और गुनाहों में भर देंगे। फिर ज़हाक तुम्हें पसंद भी करता है। अगर तुम उसे शादी पर रजामंदी जाहिर कर दो तो यमन में इनकलाब लाने का काम मेरा और भी आसान और सहल हो जाएगा। नबीता ने कहा, अगर ऐसा मामला है तो मैं इससे जरूर शादी करूंगी। अगर ज़हाक एक सरकश और बदकार बदरिकाब घोड़ा है तो इस घोड़े की बागें मैं अपने हाथ में लेकर और खींच कर रखूंगी। अज़ाज़ील ने खुशी और इत्मीनान के इजहार करते हुए कहा, अब मेरा काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। सुबह आने वाली है। सुबह का सूरज अलवान की जगह ज़हाक को यमन का बादशाह देखेगा। इस बार अज़ाज़ील ने हसीन ब्योसा की तरफ देखते हुए कहा, ब्योसा, ब्योसा, तुम कब तक किसी की हो जाने और किसी मर्द से शादी करने से नफरत करती रहोगी? ये दुनिया लहू और लाभ है। इसकी रंगीनियों और लताफतों और रंगों से तुम भी लुत्फ उठाओ। ब्योसा ने कहा, मैं इन बिखेड़ों में पड़ने वाली नहीं। अज़ाज़ील ने पूछा, आखिर कब तक? ब्योसा ने फैसला कुन अंदाज में कहा, जब तक मैं जीती हूँ। अज़ाज़ील चंद सातों तक रुका, फिर हल्की हल्की मुस्कुराहट और दबी दबी खुशी से उसने कहा, अच्छा, मैं जाता हूं कि ज़हाक के साथ अपने काम की इब्तिदा करूं।
रात अपनी अब्दी कुर्बान गाहों की तरफ भागती जा रही थी। अंधेरे रोज अजल के मुतलाशियों की तरह अजनबी सहराओं और करीबो दूर के सरजमीनों में फैल गए थे। यमन के बादशाह अलवान का बेटा जिहाक शाही महल के अंदर अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था कि उसका एक गुलाम अंदर आया और उसने कहा, ए आका, बाहर एक ढलती उम्र का आदमी आया है। वो आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम अजाजील बताता है। मैंने उसे टालने की इंतहाई कोशिश की, लेकिन उसका कहना कि अभी और इसी वक्त जिहाक से मिलना चाहता हूँ, और इसमें जिहाक की बेहतरी है। जिहाक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इसमें मेरी बेहतरी है तो उसे अंदर ले आओ। कमरे में दाखिल थोड़ी देर बाद अजाजील ने एक नेक सूरत इंसान की शक्ल में उस गुलाम के साथ कमरे में दाखिल हुआ। जिहाक ने उसे एक निश्चित पर बैठने का इशारा किया, और जब वो वहां बैठ गया तो जिहाक ने पूछा, ये तुम्हारा नाम कैसा है? ये तो शैतान और इबलीस का नाम है। अजाजील ने कहा, ए आका, मैं जीरी शाम का बाशिंदा हूँ। माँ बाप ने यही नाम रखा था, सो इसे ही निभा रहा हूँ। मैं दो अलूम में यकता किस्म की महारत रखता हूँ। एक रूनुमा होने वाले वाकयात का अंदाजा नजूम की मदद से, और दूसरा उम्दा और लजीज खाने तैयार करने में मेरा कोई हम पाया नहीं हो सकता। जिहाक ने चौंक कर पूछा, तो क्या तुम सितारों के हवाले से इंसान के रूनुमा होने वाले वाकयात पर भी रोशनी डाल सकते हो? अजाजील ने कहा, सिर्फ रोशनी ही नहीं डाल सकता, मैं उसकी तफसील बता सकता हूँ, और उन्हें अपने हक में कर लेने के तरीके बता सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि कौन सी चीज खुदावंद की माशियत से ज़हूर में आने वाली है, और कौन से असबाब उसके लिए मसायद हैं और कौन से नामसायद। जिहाक ने खुश होकर कहा, अगर तुम नामसायद और मसायद में दिल कर सकते हो तो मेरे लिए इंतहाई कारामद और सूदमंद साबित हो सकते हो। मेरी एक ख्वाहिश है जो बज़ाहिर नामसायद लगती है, अगर तुम इसे मसायद कर दो तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर तुम्हारा शुक्र गुजार रहूंगा। अजाजील ने अपनी खशखश दाढ़ी में हाथ फेरते हुए कहा, आपकी ख्वाहिश यकीनन किसी हसीन तरीन लड़की से शादी करना है, और आपकी ये ख्वाहिश उस वक्त पूरी होगी जब आप यमन के बादशाह बन जाएंगे। ज़हाक ने तौसीफी अंदाज में अज़ाज़ील की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा इल्म यकीनन हैरत अंगेज है। गो मैं खुद भी तिलिस्म का फन जानता हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ उसका नाम नवीता है। मैंने अपनी शहरी कुवत से उसे अपनी तरफ मायल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ऐसे ही एक कोशिश में मैंने अपनी उसकी एक साथी लड़की के लिए भी की थी, लेकिन उससे भी मुझे नाकामी हुई। अब उस लड़की को मैंने बहन बना लिया है। ऐसा लगता है वो दोनों तिलिस्म का तोड़ जानती हैं, और उनकी जात ऐसे अवामल के मालिक हो जिस पर तिलिस्म का असर ही ना होता हो। पर नबीता अब भी मेरे दिल में बसती है। तुमने ये कहकर मेरे लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी कि अब इससे शादी मेरे बादशाह बनने के बाद हो सकती है, जबकि अभी मेरे बादशाह बनने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। आखिर ये मुश्किल मामला कैसे और क्यों कर तय होगा? अजाजील ने कहा, इस मुश्किल का हल तो आपकी मुट्ठी में बंद है। आप चाहें तो कल ही यमन के बादशाह बन सकते हैं और उसके बाद नबीता से शादी कर सकते हैं। नबीता को इस शादी पर आमादा करना मेरा काम है। जिहाक ने बेचैन होकर कहा, मैं ये तो तस्लीम कर लेता हूं कि तुम नबीता को मेरे साथ शादी करने पर आमादा कर लोगे, लेकिन मैं कल ही यमन का बादशाह कैसे बन सकता हूं? अजाजील ने कहा, आप अपने बाप का खात्मा करते। जिहाक ने राजदारी से पूछा, वो कैसे? मैं अपने बाप को कत्ल कर दूं? अजाजील ने कहा, नहीं, आपकी सोच गलत है। आप उसे हरगिज कत्ल ना करें, वरना यमन के लोग आपको अपने बाप का कातिल करार देकर आपके खिलाफ हो जाएंगे। इस तरह आपका बादशाह बनना तो दूर की बात है, आपका यमन में रहना भी मुश्किल हो जाएगा, और लोग आपके कत्ल के दरपे हो जाएंगे। जिहाक ने एक बेबसी के आलम में पूछा, तो फिर मैं अपने बाप की मौत के लिए क्या तरीका इख्तियार करूं? अजाजील ने जिहाक से किसी कदर बेतकल्लुफ होते हुए और अपना अंदाजे तखातुब बदलते हुए कहा, देख जहाक, तेरा बाप रोजाना सुबह के वक्त अभी अंधेरा ही होता है कि सैर के लिए बाहर जाता है। जिस तरफ वो जाता है वहां रास्ते में एक अंधा कुआं है। वो इतना गहरा नहीं कि मेरा बाप इसमें गिरकर मर जाए। अजाजील ने कहा, तो इसकी फिक्र ना कर। आज की रात मैं इस अंधे कुएं में एक ऐसा बड़ा जहरीला सांप छोड़ दूंगा जो तुम्हारे बाप को डस लेगा और वो मर जाएगा। फिर कोई कुवत तुम्हें बादशाह बनने से रोक ना सकेगी। जिहाक ने कहा, ए अजाजील, तूने क्या खूब तरकीब निकाली है। मैं इस पर अमल करूंगा, और कल से मैं ही यमन की इस सरजमीन का बादशाह हूंगा। अजाजील उठ खड़ा हुआ और कहा, ले, अब मैं चलता हूं कि इस अंधे कुएं में कोई जहरीला सांप गिराने का काम सर अंजाम दो। जिहाक भी उठ खड़ा हो गया और कहा,
तू इस वक्त बेशक जा, लेकिन कल जब मैं बादशाह बन जाऊं तो तू मेरे पास आएगा और तेरी हैसियत मेरे शाही बावर्ची की सी होगी और तू मेरे लिए लजीज खाने तैयार करेगा। रजील ने बाहर निकलते हुए कहा, हाँ, ये मुझे मंजूर है। अगले रोज सुबह के वक्त जहाक ने अपने बाप को कुएं में गिराकर उसका खात्मा कर दिया और खुद यमन का बादशाह बन गया। चंद यौम बाद उसने नबीता से शादी कर ली और अजाजील भी जहाक के पास बावर्ची का काम करने लगा। शुमाली ईरान में अक्तबाना शहर में कौम माद का बादशाह जमशेद अपने कसर में बैठा था कि उसका एक मुहाफिज अंदर आया और कहा, ए मालिक, बाहर एक साहिर खड़ा है, वो कोहिस्तान दमावंद की तरफ से आया है। जमशेद ने कहा, उसे फौरन अंदर भेजो। वो मुहाफिज बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद एक ऐसा शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसकी जवानी अपना पूरा अरूज देख चुकी थी। जमशेद ने उसे अपने सामने बैठने को कहा। वो बैठ गया। फिर जमशेद ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, मुझे तुम्हारा नाम बरनमरूद बताया गया है और यह भी कहा गया है कि तू एक साहिर है। कहो, तुम किस गर्ज से मेरे पास आए हो? बरनमरूद ने कहा, है बादशाह, मैं एक ऐसा साहिर हूं जिसकी मिसल बाबुल अर्रा और अरीदो शहर छोड़कर कहीं नहीं मिल सकती। मैंने तिलिस्म के ये अलूम आर शहर से बाहर तनावर देवता के बाबत के बड़े पुजारी से हासिल किए हैं। ऐ बादशाह, मैं जिन्नात को तुम्हारे मातहत करूंगा, पहाड़ काटकर तुम्हारे लिए चूना बनवा दूंगा जिससे अजीमुशान इमारतें तामीर हो सकेंगी। पंचक्कियां चलवाऊंगा, लकड़ी के पुल बनाना सिखाऊंगा, कानों से सोना, चांदी, तांबा और सीसा निकालना सिखाऊंगा, तरह तरह के अतरियात तैयार करवाऊंगा, जड़ी बूटियों से दवाएं तैयार करवाऊंगा, तैरने वाली छोटी छोटी कश्तियां बनवाऊंगा, खोरी का फन सिखाऊंगा, लकड़ी और हाथी दांत के रथ तैयार करवाऊंगा और जिन्नात की मदद से इन रथों को हवाओं में उड़ाऊंगा। आलात मैकशी का फन बताऊंगा, रेशम का धागा, कपड़ा बुनना और सीना सिखाऊंगा। ए बादशाह, तेरे लिए बलौर का एक ऐसा प्याला तैयार करूंगा, उसके जरिए से आसमान के सितारों का मकाम और फिर उनके वसीले से जो सवाल किया जाएगा उसका जवाब उस प्याले में मिला करेगा। जमशेद ने किसी हैरत से बरनमरूद की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तू हकीकतन कोई नेरंग साज और साहिर है या तो किसी महीबो वहशत अंगेज जुनू का शिकार है और मेरे साथ ऐसी मुनफियत और सूदमंदी की बातें करता है? सुन रख, तेरी गुफ्तगू ऐसी नौ और तरीक और ऐसे ढंग और सूरत की है जो पहले कभी कही और ना सुनी गई हो। देख, अपनी जात और अपने जुनू को मुमय्यर करके मेरे साथ गुफ्तगू कर। बरनमरूद ने हल्की हल्की मुस्कुराहट से कहा, है बादशाह, मैं दीवाना और मजनू नहीं हूँ। जो कुछ मैं जुबान से कह रहा हूँ तेरी बेहतरी के लिए अमली सूरत में भी दूंगा। जमशेद ने इस पर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहा, अगर तू मेरे लिए ऐसा कर दे तो तू मुझे बेइंतहा अजीज होगा, लेकिन ये वादा भी कर कि ये उलूम तू मुझे भी सिखाएगा जिससे तू ऐसे फौकुल बशर काम अंजाम दे देगा। बरनमरूद ने कहा, मैं ये सारे उलूम आपको जरूर सिखाऊंगा। जमशेद ने कहा, मेरी निगाहों में तुम्हारी हैसियत एक बेहतरीन मुशीर और हर दिल अजीज आमिल की होगी, पर जिन उमूर का तुमने जिक्र किया है इन पर काम करना कब से शुरू करोगे? बरनमरूद ने कहा, इन उमूर पर तो मैं आज से ही काम शुरू कर सकता हूं। इब्ने खल्दून भी बरनमरूद का तज़किरा जमशेद के आलम की हैसियत से करता है। जमशेद ने एक सरखुशी और इत्मीनान से कहा, तुमने यकीनन मेरे दिल की बात की है। तुम आज ही अपने काम की इब्तिदा करो। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हारे लिए अपने महल का एक हिस्सा खाली करवा देता हूँ। महल के उस हिस्से में तुम्हारी रिहाइश होगी। यहीं रहकर तुम इन सारे उमूर की तकमील करते रहोगे ताकि मुझे उनसे मुतल्लक भी आगाही और मश्क होती रहे। फिर जमशेद उठ खड़ा हुआ और कहा, आओ अब मेरे साथ, मैं पहले तुम्हारी रिहाइश का आराम का बंदोबस्त कराता हूँ। जमशेद बरनमरूद का हाथ पकड़कर कसर से बाहर निकल गया। चंद ही यौम में बरनमरूद ने जमशेद के लिए पंचक्कियां चलवाई। आमतौर पर मशहूर है कि जिन दो बादशाहों ने जिन्नात को मुसक्कर किया वो सुलेमान अलैहिस्सलाम और जमशेद हैं। इसलिए बाज लोगों ने गलत फहमी की बुनियाद पर कहा कि सुलेमान और जमशेद एक ही हस्ती हैं। आखिर इब्नुल मना ने उसे गलत करार दिया क्योंकि जमशेद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से 3000 बरस पहले गुजरा था। लकड़ी के पुल बनवाए, जिन्नात से बुलंद इमारतें और महल तरमीर करवाए। मरगाब और दीगर मकामात पर जो जमशेद के अहद के खंडरात मिलते हैं, इनसे साफ जाहिर है कि ये इमारात जिन्नात की तामीर करता है, क्योंकि ये इमारात बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं और ये काम इंसान के बस का नहीं। कानों से सोना, चांदी और तांबा, सीसा निकलवाया।
हिरनों से मश्क नाफा हासिल किया, तरह तरह के अतरियात, अंबर और जड़ी बूटियों और दवाएं तैयार की, कश्तियां बनवाई, गोताखोरों की मदद से मरवारीद निकलवाए, लकड़ी और हाथी दांत के रथ तैयार कराकर जिन्नात की मदद से उन रथों को हवा में उड़ाया। जमशेद की जो पहली रथ फिजा में उड़ी, उसने जबलोवांद से बाबर की तरफ सफर किया। यह प्रवाज माह फरवरी में आगाज बहार पर हुई, लिहाजा इसी की याद में नौरोज की तकरीब मनाई जाती है। रेशम का काता गया, कपड़े बुने और सीने का फन सिखाया गया, और यूं बरनमरूद ने जमशेद के जरो माल और जाहो जलाल और औजे कमाल तक पहुंचा दिया। मशहूर शायर फिरदौसी भी अपने शाहनामे में इन तमाम मुहय्यरुल और फौकुल बशर वाकयात का जिक्र करता है। शाहनामा नकालबी से भी इनकी तस्दीक होती है। फिर बरनमरूद ने जमशेद के लिए वो प्याला भी तैयार किया जिसमें वो अपने सवालात और जवाबात और आने वाले तकलीफ हालात का हल मालूम कर लिया करता था। ये तिलिस्मी प्याला फारसी और उर्दू अदब में जामे जम या जामे जमशेद के नाम से मशहूर है।